नमस्कार, मैं उपमा डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों को बनने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के बंद स्टेशनों पर बनेंगे अस्पताल और होटल। यूपी आईजीआई में 1.5 लाख नई सीटों को मिली मंजूरी। यूपी में क्षेत्र पंचायतों के डीपीआर करेंगे सख्त निगरानी। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी। यूपी में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी के बंद बस स्टेशनों पर बनेंगे अस्पताल और होटल। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अनुपयोगी बस स्टेशन भूमि के बेहतर उपयोग के लिए नई पहल शुरू की है। अब इन जमीनों पर अस्पताल, होटल, वेयर हाउस और शिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बिल्ड यूज ट्रांसफर यानी कि बीयूटी मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें निजी डेवलपर 35 वर्ष की लीज पर निर्माण करेगा और अवधि पूरा होने पर संपत्ति निगम को सौंपेगा। देवरिया के गौड़ी बाजार बस स्टेशन से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। प्रदेश भर में करीब 3 दर्जन बंद या अनुपयोगी बस स्टेशनों की जमीन चिन्हित की गई है। बस योजना से अवैध कब्जे रुकेंगे और निगम की आय में भी वृद्धि होगी। यूपी आईजीआई में 1.5 लाख नई सीटें को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश आईजीआई में छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता प्रशिक्षण महानिदेशालय ने तीसरी शिफ्ट बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। इससे प्रदेश के करीब 3,300 सरकारी, निजी और स्वावित्तपोषी आईजीआई में 2026-27 सत्र के लिए लगभग 1,05,000 अतिरिक्त सीट पर प्रवेश होगा। यह फैसला नौकरी के साथ पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए भी विशेष रूप से लाभदायक होगा। पहले ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डीएसटी के तहत उद्योगों से समझौता अनिवार्य था, लेकिन अधिकांश संस्थान में ऐसा नहीं कर सका। निजी आईजीआई संगठन के अनुरोध पर सरकार ने तीसरी शिफ्ट फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सावन माह के पहले दिन वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ बाबा विश्वनाथ का जल अभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। इसके बाद उन्होंने बाबा काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद भैरव अष्टम के बीच आरती उतारी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सावन के पहले दिन गंगा घाट में मंदिर तक भक्तों की लंबी कतार रही और पूरे वातावरण में शिव भक्ति का उत्साह देखने को मिला। यूपी में क्षेत्र पंचायतों के डीपीआरओ करेंगे सख्त निगरानी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों के कार्य की निगरानी अब और सख्त होगी। पंचायत राज विभाग के निर्देश अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी यानी कि डीपीआरओ क्षेत्र पंचायतों के बजट खर्च, विकास कार्य और योजनाओं की नियमित समीक्षा व निरीक्षण करेंगे। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना और विकास कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। निरीक्षण के लिए आवश्यक सभी अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्षेत्र पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की होगी। साथ ही सहायक विकास अधिकारी विभागीय योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करेंगे। यूपी जेलों में बंदियों की होगी नियमित मानसिक काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों को अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचाने के लिए काउंसलिंग व्यवस्था और नियमित जांच किया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की महानिर्देशक डॉक्टर अनुपमा नीलेकर चंद्रा ने जेल मुख्यालय का दौरा कर जेल महानिर्देशक पीसी मीना के साथ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार संरक्षण, पुनः आवास, विधिक सहायता, कौशल विकास और कारागार सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने तथा राज्य की बेहतर कार्य प्रणालियों को आयोग के साथ साझा करने पर जोर दिया। साथ ही एआई आधारित निगरानी केंद्र, कारागृह संग्रहालय और एक जेल एक उत्पाद गैलरी के भी निरीक्षण किया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और श्रद्धापूर्ण बनाने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं व्यवस्था की निगरानी कर रहे और हर कांवड़ियों को शिव का प्रतिरूप मानते हुए इसकी सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यात्रा मार्गों की मरम्मत, चिकित्सा शिविर, पेयजल, स्वच्छता, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल और यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है। आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक समन्वय के साथ सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को निर्बाध, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव देना है तथा आस्था और सुशासन को बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करना है। योगी सरकार ने स्कूल बंद करने के आरोप को किया खारिज।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि कम नामांकन वाले स्कूलों को निकटवर्ती विद्यालय में विलय होगा। जिन स्कूलों में नियमित कक्षाएं नहीं चलेंगी, वहां पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इससे संस्थानों को बेहतर उपयोग होगा और छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। सरकार ने शिक्षा बजट, छात्र नामांकन और आधारभूत सुविधाओं में सुधार की भी दावा किया है। साथ ही विपक्ष के स्कूल बंद करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है। यूपी में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए जारी मुफ्त राशन योजना का गलत लाभ लेने वाले लगभग 2,35,000 संदिग्ध राशन कार्ड धारकों का सत्यापन शुरू हो गया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि KPI प्रणाली के जरिए ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनके पास कार्ड, महंगी जमीन, निजी वाहन, बढ़ता बैंक बैलेंस या जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद के अनुसार पहले ही 35.37 लाख संदिग्ध राशन कार्डों को निरस्त किए जा चुके हैं। सत्यापन के बाद अपात्रों के कार्ड भी रद्द होंगे और उनकी जगह पात्र गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। लखनऊ में खुला देश का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के कमांड अस्पताल में देश के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह विभाग युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करने, अनुसंधान बढ़ाने और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में आपदाओं के विशेष तैयार करने पर केंद्रित होगा। यहाँ सैन्य आघात, युद्ध मनोचिकित्सा, आपदा चिकित्सा, CBRNI प्रतिक्रिया, टेलीमेडिसिन और AI डेटा एनालिटिक्स पर कार्य किया जाएगा। विभाग चरणबद्ध तरीके से विकसित होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। राजनाथ सिंह ने इस सैनिकों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा अनुसंधान को भी नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। IIT रुड़की समेत 5 संस्थान संवारेंगे युवाओं का भविष्य। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यानी कि UPSDM ने युवाओं को उद्योगों को जोड़ने के लिए अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए IIT रुड़की, MNN प्रयागराज, IIT प्रयागराज, NIE, SBUD और भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ को नॉलेज पार्टनर बनाया है। इन संस्थानों के सहयोग से AI, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे आधुनिक विषयों पर प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमताएं विकसित की जाएंगी। मिशन का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाकर युवाओं की रोजगार क्षमता और स्वरोजगार के अवसर को मजबूत करना है, ताकि वे उद्योगों की वास्तविक जरूरत के अनुरूप दक्ष बना सके। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में 15 दिनों की होगी कटौती। जून महीने में 15 दिनों के ग्रीष्म अवकाश के बावजूद शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को पूरे महीने का मानदेय जारी कर दिया गया था। अब इस अतिरिक्त भुगतान का समायोजन जुलाई के मानदेय से किया जाएगा, जिससे अगस्त में मिलने वाली सैलरी में 15 दिनों की कटौती होगी। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के करीब 1,48,000 शिक्षा मित्रों को 18,000 और 24,000 से अधिक अनुदेशकों को 17,000 प्रति माह मानदेय मिलता है। यह समायोजन SNA स्पर्श प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। स्मार्ट मीटर विवाद पर उपभोक्ता परिषद ने सरकार को घेरा। गोवा सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर पर शिकायत के चलते रोक लगाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसी मांग उठी है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से कहा है कि स्मार्ट मीटर की जांच एक रही समिति की रिपोर्ट आने वाले नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि यूपी में अब तक 93 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और तेज मीटर चलने में अधिक बिल आने की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। अखिलेश पर बरसे सूर्य प्रताप शाही, खाद्य संकट पर मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव के खाद्य संकट और किसानों की बदहाली संबंधी आरोपों पर पलटवार करते हुए सपा सरकार किसानों के लिए एक विफल रही और 2016-17 में खाद्य वितरण भी कम था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश में 28.82 लाख टन उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। खरीफ सीजन में 95% लक्ष्य के अनुरूप बुआई हो चुकी है। सरकार अनुदान पर बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। कम वर्षा को देखते हुए तोड़िया बीज भी उपलब्ध है और अनुदान पर वितरित किए जाएंगे।
यूपी में पेपर लीक कानून पर मायावती ने उठाए सवाल। बसपा प्रमुख मायावती ने संसद में पारित नए पेपर लीक कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सख्त सजा का प्रावधान समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई के बजाय इसे पहले ही रोकने के प्रभावी उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछला कानून भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। मायावती ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए सम्मान और सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के बिल पर चर्चा के दौरान राजनीतिक दल गंभीर बहस के बजाय आरोप प्रत्यारोप में अधिक उलझ रहे हैं। आजम खान की जोहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान के जोहर ट्रस्ट को 11 संदिग्ध दानदाता कंपनियों के संबंध में नया नोटिस जारी किया है। विभाग ने कंपनियों के पत्ते, दान राशि, रसीद, बैंक स्टेटमेंट, बही खाते और आयकर रिकॉर्ड मांगे हैं। जांच में कई फॉर्म को कथित तौर पर बोगस माना गया है। ट्रस्ट को चैरिटेबल पंजीकरण पहले ही रद्द किया जा चुका है। विभाग ने विश्वविद्यालय निर्माण लागत पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट ने खर्च 46 करोड़ रुपए बताया, जबकि CPWD ने इसका मूल्यांकन लगभग 494 करोड़ रुपए किया है। आयकर विभाग पूरे वित्तीय लेन देन और दान की जांच कर रहा है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक और कमेंट किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है मनोज कुमार, अमन शर्मा, नीरज बाबू, संतोष सिंह, राजेश कुमार, सोनी सिंह, सुरेश कुमार, मंगल ठाकुर, अनिल कुमार, राजेश यादव, रामविलास और उपेंद्र यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, किन क्षेत्रों में सरकार को अब भी और काम करने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली EUP। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।